नारायणी नदी पार उत्तर प्रदेश के गांव महाराजगंज, कुशीनगर, पहले गोरखपुर था, देवरिया था, दोनों जनपद का गांव कुल मिलाकर 28 गांव है। नदी इस पार में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? बिहार होकर जाना पड़ रहा है। अब भैंसा घाट से पहले लोग आते थे तो मरचावा नवासी में जब कांड हुआ था तो नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र से वार्ता करके बिहार यूपी को जोड़ने के लिए रेल पुल पास करवाए और साथ साथ रोड पास हुआ। और वहां से सड़क कई बार सीपुर तक जो है सड़क जोड़ने के लिए कई बार पैसा मिला। उसको जो है सरकार से पैसा मिला, लोग खा लिए, बांट लिए, कई बार लोग जेल भी जा चुके। अभी तक संपर्क मार्ग नहीं बन पाया। उसके बाद नहीं बन पाया तो नाव में 2-2, 3-3 दिन लग जाता था। नाव बंद हो गया, जमाना बदल गया, नाव में लोग बैठना नहीं लोग चाहते थे। तो बिहार होकर जो है जंगल के रास्ते से हम लोग किसी तरीके से जंगल में से अधिकारियों से बात करके जंगल के रास्ते से रास्ता निकाल लिए। तो बिहार होकर जा रहे, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। एक सिपाही आ रहे थे सीपुर ड्यूटी के लिए, तो उसको जो है वाहिद अली नाम था और 3 दिनों में सिपाही को दाग दिए बिहार में। और डीआईजी साहब आए तो कहे बिहार में क्यों सिपाही गया। किस सन की बात है? ये 2004-1 का बात है। और 89 में मरचावा कांड हुआ था, उसी में रेल पुल पास हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और नारायण दत्त तिवारी राम नगीना सांसद थे सलेमपुर का, वही जो ये काम कराए थे। राम नगीना मिश्र सांसद सलेमपुर, उनका घर जो है पडरौना में है, कुबेर स्थान के पास, सिकटा बड़गांव बोलता है। तो राम नगीना मिश्र जो है जब नदी पार में नारायण दत्त तिवारी को लाया, उनसे कहा गया तो उत्तर प्रदेश सरकार यही कही कि मुझे नहीं जानकारी था कि नारायणी नदी पार में उत्तर प्रदेश का 28 गांव है जहाँ कोई कानून नियम का व्यवस्था नहीं है। तो उनसे हम लोगों ने ये कहा कि सर हम लोग जोत रहे हैं जमीन को, अब बाहर के लोग अपना नाम दर्ज करा लिए हैं, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, जब उनका घर है, न निवासी है, न यहाँ के रहने वाले हैं, कब्जा भी नहीं है। तो रिकॉर्ड ऑपरेशन बलिया को आदेश हुआ, खड्डा में ऑफिस खुला, सारा रिकॉर्ड जो है 42 गांव का रिकॉर्ड राजस्व निरीक्षक खड्डा जो रिपोर्ट दिए थे 42 गांव जमा हो गया। सर्वे दुरुस्त कराने के बाद जो है 97-98 रिकॉर्ड दुरुस्त हो गया खड्डा में। उसके बाद ये ऑफिस गोरखपुर चला गया। गोरखपुर से जो है रिकॉर्ड जमा कराया गया 2012 में, 14 बरस के बाद, रिकॉर्ड दुरुस्त होने के बाद, जी, जबकि किसी से नहीं मिल रहा था। कमिश्नर डीएम साहब को लोग इतना हम लोग दरखास्त दिए, कमिश्नर साहब हमेशा आरोप को तलब करते थे। रिकॉर्ड जब जमा हुआ तभी से जो अभी तक किसी का जमीन चिन्हित नहीं हुआ। एक ही प्लाट में कई लोगों का नाम, कोई कब्जा कहीं और है, नाम कहीं और है। और कुछ लोगों ने समझौता कर लिया, जिसके नाम कब्जे था उसका कब्जे के आधार पर उसका नाम दर्ज हो गया, उसका खाता खारिज हो गया। तो हमारे कहने विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? उस समय जो है कोई स्कूल नहीं था। एक बसंतपुर में छोटा स्कूल था नारायणी नदी पार में, जिसमें पूरे नदी पार का वोट वहीं पड़ता था। उसके बाद जो हम डीएम साहब वीर राजगोपालन डीएम थे, वो आए, उसके बाद कहे कि यहाँ क्यों विकास नहीं हो पाया है अभी तक। तो हम कहे सर जो है नारायणी नदी पार में ये विकास इसलिए नहीं हो पा रहा, शिक्षा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुमको प्राइमरी दे रहे हैं, जूनियर दे रहे हैं, तुम जमीन दो। तो 50 डिसमिल जमीन हम हरिहरपुर के नाम से दिलवा दिए, एक मरचावा के नाम पर दिलवा दिए, सीपुर में जूनियर हाई स्कूल के दिलवा दिए। तो मरचावा का जूनियर प्राइमरी स्कूल था, तो जो प्रधान वहाँ का था अजीमुल्लाह नाम था, उसका लड़का प्रधानी अजरोजीत था, वो पुराना स्कूल को तोड़वा कर नया स्कूल पर खर्च कर दिया। हमें दरखास्त दे दिए, उसका रिकवरी हुआ 45,000 और उसके बाद कार्रवाई कर रहा था, जलजल हो गया था। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल का जो है जमीन में घर बनवा दिया। जो जमीन दिया गया था 2 एकड़ प्रस्तावित, उसमें बाहर के लोगों को बुलाकर गांव बसा दिया। उसमें स्कूल नहीं बनवाया, 2 ताली ईंटा भी गिरा था, उसको भी ईंटा को बेच दिया। उसके बाद टोटल जो है जमीन को बेचवा कर घर बना लिया, कहा कि हम बदला जमीन लिए हैं। अभी तक न बदला जमीन हुआ और न वो स्कूल बना। उसका पैसा 1,80,000 उस समय था जूनियर हाई स्कूल का, वो पैसा खा लिया। अभी तक स्कूल नहीं बना, न कोई कार्रवाई हो रहा है, न उसकी जांच हो रही है। फिर उसके बाद जो विकास क्या होगा? सीपुर में स्कूल बना तो वो भी 6 साल दौड़े हैं तो सीपुर में प्राइमरी स्कूल मिला। वो उसके बाद जूनियर हाई स्कूल के लिए हमेशा दरखास्त देते थे कि अभी तक जूनियर हाई स्कूल सीपुर का नहीं बना। तो फिर नया जूनियर हाई स्कूल मिला, वो भी मिला तो भी ऐसा जगह बना कि वहाँ जमीन जहाँ है वहाँ बना नहीं, और उसमें गांव बसा दिया। और उसके बाद दूसरे जगह लेकर बना दिया, वन विभाग रोक दिए। तो प्राइमरी के जो है सटाकर मुँह में बना दिया जूनियर हाई स्कूल, जबकि 2 एकड़ से कम नहीं चाहिए उसका जमीन, और जमीन पर गांव बसा दिया बाहर के लोगों को बुलाकर। क्या विकास होगा? हम पुलिस चौकी बनवाए पुलिस कराने के लिए, तो राम क्लब प्रधान था, एक मुसर 2 प्रधान, दोनों नेट पर चढ़वा दिए डीपीआरओ को बुलाकर ये पंचायत भवन है। अब पुलिस के रहने के लिए नारायणी नदी पार में एक प्राइमरी क्या नाम है, पुलिस कराने के लिए मकान बनवाए, अपना मकान बनवाए, और किसी का कोई मकान नहीं था। सारे अधिकारी कहते थे यहाँ अरे यार मकान में उस पार बनाओ, कनी साहब हम यही जगह घर भाई जब बानी जन्म है तो कहाँ हम दूसरे जगह बनवाए।
कुल मिला जुलाकर विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है कि नारायणी नदी पार में जो लोग हैं सब अच्छे लोग हैं, सब उस पार में घर है, इस पार केवल कमाते हैं, जो भी आवास यहाँ मिलता है लाके उस पार बना लेते हैं, जो भी पैसा आता है उस पार खर्च कर लेते हैं, इस पार कहाँ से खर्च होगा। 2 मुसहर प्रधान हुए, एक सीतमा देवी का नाम सीतमा देवी, उसका नाम सतिया देवी के नाम से प्रधानी हुआ, उसमें सारे आवास शौचालय जो भी पैसा था कुछ नहीं बना, सब लेकर खा लिया। हम दरखास्त दे दिए रिजवान सैंपिल साहब को, वो चौपा लगाए तो रिजवान सैंपिल को राधेश्याम सिंह से कहकर हटवा दिए लोग, ये रहेगा तो सपा को जितने नहीं देगा, हटवा कर उसके बाद पैसा लेकर बांट लिए। हम 3/7 लिखवा दिए, सब 3/7 लिए। मैं कोटदार हूँ 97-98 से, जब कोई कोटा नहीं ला रहा था तो पहली बार मैं लाए तो सुदामा कोटदार था जायसवाल पकड़ी का, वो लाता था और इस पार नहीं लाता था, तो हम लाए तो बदमाश लदवा ले गए 14 कुंटल। डीएम साहब कहे FIR कराओ, कहीं साहब उस पार रहना, हमको बंदूक का लाइसेंस और टेलीफोन, 7 गो टेलीफोन आया दूरसंचार मऊ से। उसके बाद जो है यहाँ कोटा कोई नहीं ला रहा था तो हम जो है हमको दबाव देकर गांव वाले गाली उली देने लगे, तो हम खुद जो है लाइसेंस बनवा कर ले आए, तभी से बांट रहे थे। अभी समय एक सतिया सीतमा का नाम है, मुसहर प्रधान हुई थी, अनुसूचित सीट था, उसका पति पहले से पुराना आदमी था, तो वो क्या किया, 2 बोरा चाउर लेगा, उसका लड़का ले गया शंभू और 2 बोरा चाउर लेकर 3/7 लिखवा दिया, अपने ले लिया, राधेश्याम सिंह जाग कह दिया कि बेचे हैं, तो जांच करवा कर फंसा दिया, फर्जी फंसाया। और फर्जी फंसा कर जो है एक आपके भाई एक विनोद गुप्ता थे, हमारे वहाँ गला तोलते थे, बांटते थे, उन्होंने क्या किया 20-25 हज़ार रुपया उसके बाप को दिलवा दिया, रामवीर नाम था, वो 20-25 हज़ार रुपया ले लिया, पैसा मांगने के लिए हमके जो हमारे 3 बोरा इधर उधर से लाकर फंसा कर हमको दुकान निरस्त करा, सस्पेंड करा दिया, फिर जवाब दिए, फिर बहाल हुआ। फिर उसके बाद लास्ट में जो है जाकर लगा बजा दिए सब राधेश्याम सिंह से कि ये सब कांग्रेस का वोट कराया है, और हम सड़क न पाए थे, 22 किलोमीटर हरिहरपुर से लेकर वहां तक PWD का अधिकारी आए थे, तो वो सड़क जब हम पास करवाए तो उसके बाद PWD वाले कहे जितना रेलवे कराची में पैसा लगे उससे कम पैसा भैंसा से पुल बन जाएगा, तभी से भैंसा से हम आवाज उठा रहे हैं। भैंसा पीपा के लिए 2 साल दौड़े हैं, 2 साल तहसील दिवस और जितना दिवस लगा सब दिवस में डीएम साहब से, अनिल कुमार डीएम थे, उनसे इतना लिखवाए हैं। पहले कहे तो नाव लगवा दिए 4 नाव भिजवा दिए 4 ग्राम सभा में, फिर कहे तो पीपा लगवा दिए, कुंभ के मेला में गया था, कुंभ के मेला से जटावा लाकर लगवा दिए पीपा, और पीपा का अभी तक रास्ता नहीं बना। क्या विकास होगा, कोई अधिकारी आना नहीं चाहता है, कोई अधिकारी आता है तो इधर उधर दान मार करके इधर इस पार से उस पार लोग कर देते हैं, विकास क्या होगा। अब देखिए जाकर प्राइमरी जूनियर अस्पताल मात्र 10 कट्ठा में जूनियर बना है, अस्पताल बना है, प्राइमरी बना, अतिरिक्त बना, आंगनबाड़ी सब उसी में बना है, कोई सही विद्यालय नहीं बना है। केवल जो 97-98 में अम्बेडकर गांव के नाम पर प्राइमरी स्कूल मंजूर कराए थे, वही स्कूल शिपूजन गुप्ता एक भैसा क्या नाम है सोहरौना के थे, वही बनवाए, वही स्कूल एक शुद्ध बना है। उसके बाद कोई स्कूल सही नहीं बना है, आंगनबाड़ी अधूरे है, जूनियर अधूरे है, जो भी अतिरिक्त जो भी भवन बना सब अधूरे है, शौचालय वही है। क्या विकास होगा जब यहाँ के लोग जो है जब तक जागरूक नहीं होंगे। अब नहीं बता रहे आपसे, एक प्रधान था 25 हज़ार रुपया ले लिया, मोटरसाइकिल के लिया, शनिचर को लिया, सोमवार को देने के लिए कहा, और हमारे पर जाकर जो फंसा कर जो है मुकदमा कर दिया हमारे पर, घर द्वार खेत बाड़ी पर, और उसके बाद मुकदमा चला। फिर उसके बाद दरोगा जी आए, थाने में FIR हुआ कोर्ट के आदेश से, फिर जांच हुआ, जांच होने के बाद FIR लगा कि कोई तो बताइए क्या है इसमें, ये सब धांधलियन है। और कुछ लोग हैं केवल सरकारी पैसा को, इस गांव में जो है 547 कार्ड बनवाए थे पूरे बसंतपुर ग्राम सभा का। और देखिए बसंतपुर का कहानी में बता रहे, बसंतपुर ग्राम सभा था, बसंतपुर का जो है एक लल्लन यादव सेक्रेटरी थे, मात्र 16 घर का ग्राम सभा बना दिए, और एक ही ग्राम सभा में 3 ग्राम सभा बनाकर पैसा लूटे या लुटवाए या सारा बांट कर खा लिए। अब बसंतपुर का नाम है खत्म कर दिए, जो कि बसंतपुर जमींदारी के बाद ग्राम सभा था। अब बसंतपुर का नाम हटा दिए और 2 ग्राम सभा शिवपुर मरचावा बनाकर नारायणपुर के नाम से आधार बनवा दिए। सारा फर्जी लगा, उल्टा पुल्टा ये लोग कर रहे हैं। सेक्रेटरी जो भी आता है गांव में आज तक मीटिंग नहीं कराया, न बैठक कराया, पैसा भजाया निकाला प्रधान से मिलकर। लेखपाल का वही काम, लेखपाल जो भी पट्टा करता है उधरे जाकर प्रस्ताव फर्जी लिख पढ़ कर लाकर प्रस्ताव करा देता है। कोई काम सुचाभी पट्टा हुआ रिजवान सैंपिल के आदेश से, सर्वे से गांव रिकॉर्ड जब जमा हुआ तो रिकॉर्ड जमा करने के बाद जो है डीएम साहब बुलवाए और लेखपाल से कहे यार जो सर्वे वाले जमीन रिकॉर्ड जो है बंजर है उसको पट्टा कर दो। ये सब का किया, लियाकर घरवा दुगरवा मुसारों का घर जो है उसके नाम से उसके 2 डिसमिल 3 डिसमिल जबकि 5 डिसमिल से कम नहीं चाहिए, मानो 5 कट्ठा से कम नहीं चाहिए किसी पट्टा, लेकिन 2 डिसमिल जमीन जो है घर का, जिसमें घर था लोगों का, आबादी नहीं दर्ज था, उसको जो पट्टा कर दिया। रोज मारपीट हो रहा है, इतना धांधली यहाँ हो गया है
कोई अधिकारी आज तक चौपाल नहीं लगा रहा है। और जो भी अगुआ लोग हैं जाकर दार्क में डालकर धोखाधड़ी करते रहे, सारा धांधली यहाँ हो रहा है, कोई जांच पड़ताल नहीं है। तो हमारा कहना यही है कि नराली नदी पार में जब तक उत्तर प्रदेश सरकार के डीएम एसपी यहाँ चौपाल नहीं लगाएंगे, यहाँ की बात नहीं जानेंगे, तब तक कोई काम नहीं होगा। ठीक।